उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रचा है। 33 सीटों के साथ में 40 साल बाद एक मौका आया है जब सरकार उच्च सदन में भी बहुमत में है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। सर, किस तरीके से इस जीत को देख रहे हैं? इतिहास भी बना है विधानसभा की जीत के बाद अब विधान परिषद की 33 सीटें। देखिए, पहले गुंडागर्दी को जनता ने नकारा, अब जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों ने नकारने का काम किया है। सपा विधान परिषद के इस चुनाव में समाप्तवादी पार्टी, जो मैं पहले भी कहता था, वो बन गई है। और मैं सभी विजयी भाजपा के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको बहुत बधाई देता हूं, अपने एक एक कार्यकर्ता का अभिनंदन करता हूं, पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं, और जिन लोगों ने भाजपा के प्रत्याशियों को अपना मत देकर के विजयी बनाया है उन सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस जीत के बाद में समाजवादी पार्टी कह रही है कि सत्ता का चुनाव होता है इसलिए बीजेपी जीत गई, इस तरह की क्या आरोप लगा रहे हैं? समाजवादी पार्टी की दशा आप समझ सकते हैं, मैं भी समझ रहा हूं। खाता नहीं खुला उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वह कुछ भी ऐसी चीजें बोल सकते हैं, लेकिन ये सत्ता का चुनाव नहीं होता है, जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के मतों के आधार पर चुनाव होता है। और हमारे प्रत्याशियों को लोगों ने अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है, इसलिए हमारी 36 में से 33 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती हैं। और उच्च सदन में भी भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ अब जनता की सेवा और जन कल्याण के काम, गरीब कल्याण के काम, माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए हम सब आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। आपके कुछ आलोचक ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी का तो एक भी विधायक नहीं जीता, लेकिन 3 जो आए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्ट से आए हैं, चाहे राजा भैया का प्रत्याशी या 2 अलग हूं। आप क्या कहेंगे उन आलोचकों के लिए? जो आलोचक हैं उनको, उनके पास कुछ बचा नहीं, जब मतलब अपने पास कुछ है नहीं तो कुछ ऐसी चीज निकाल करके ले आओ जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है और उच्च सदन, मैं समझता हूं बहुत वर्षों के बाद, लगभग 40 वर्षों के बाद सत्ता पक्ष वहां पर बहुमत में। सर, एक सवाल जरूर करूंगा। एक तस्वीर हमने कल देखी थी, आपकी प्रधानमंत्री के साथ में मुख्यमंत्री थे, एक कलेक्टिव लीडरशिप दिखाई दी। क्या संदेश था? क्या हम समझ सकते हैं सरकार के लिहाज से जो कई कलेक्टिव लीडरशिप कर प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना था, और माननीय मुख्यमंत्री जी हम दोनों लोगों को साथ में लेकर के गए और हम सब लोग मिल करके बहुत सारा मार्गदर्शन, प्रदेश के विकास की दृष्टि से प्रदेश को बहुत आगे लेकर के जाना, चूंकि उत्तर प्रदेश इतना तीव्र गति से आगे चल पड़ा है कि अब इसकी गति रुकने वाली नहीं। अगला सर एजेंडा क्या होगा? विधान परिषद हो गया, अगला टारगेट बीजेपी के लिए वो तो तय है, 2024 लोकसभा 75+। बिल्कुल साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सीधे तौर पर इस जीत का दारोमदार केंद्रीय नेतृत्व पे दे रहे हैं और साथ के आलोचकों को जवाब देते हुए 2024 में 75 पार का आंकड़े के साथ में इसकी शुरुआत की बात कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।